ये दूसरा मैच इस नेशनल स्टाइल ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का एनएस एकेडमी रोहतक वर्सेज मेजबान मांडोला के बीच, जिसमें एनएस एकेडमी ने टॉस जीता है और चॉइस यहाँ कोर्ट लीजिए इसी के साथ पहली रेड लेकर आगे बढ़ते हुए टीम के कप्तान भी हैं और बेहतरीन राइडर भी हैं। देखते हैं आखिर मेजबान की शुरुआत कैसी रहती है। टॉस हार का सामना करना पड़ा, लेकिन खास मायने नहीं रखता कबड्डी में टॉस। और यहाँ एनएस एकेडमी रोहतक की टीम एक बेहतरीन पोशाक में नजर आती हुई, इसलिए शायद उनका तालमेल और खेल भी शानदार दिखाई देगा मेजबान के सामने। और 10 नंबर जर्सी में चले हैं इस वक्त आदित्य। पहले पॉइंट की तलाश में दोनों ही टीमें। डिफेंस देखे कॉर्नर पे प्रीतम है लाल टी शर्ट में, और एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों से सजी ये मांडोला की टीम है। इतना आसान नहीं यहाँ से बोनस अर्जित करना, और दबाव बना के रखा है। फिर से कप्तान आगे चलते हुए 10-2-10 का मुकाबला। ये आपको बता दें नेशनल स्टाइल का ओपन कबड्डी प्रतियोगिता 1,11,000 प्लस चांदी का आधा किलो का चमचमाती हुई ट्रॉफी, इसलिए एक से बढ़कर एक टीम पहुंचने वाली है। इससे अगला जो मैच होगा वो अमित हुडा अकेडमी का, देखना ना भूलें, बड़ा मुकाबला। और अब परिवर्तन के तौर पे चले हैं रोहतक से सनी यानी भगवान भास्कर। इसमें देखते हैं क्या करते हैं। डिफेंस मजबूत चाहिए और अभी तक दबाव बना के रखा है, देखिए। और यहाँ पे झपट्टा मारने की कोशिश, टच पॉइंट का दावा और ईमानदारी का परिचय दिया है मेजबान खिलाड़ी ने। 2 डाई रेड लेके चले हैं इस वक्त कप्तान, जबकि पहला पॉइंट जाता हुआ एनएस एकेडमी रोहतक के खाते में। निर्णायक के रूप में सजन जी भट्टराई से, जो कि बेहतरीन रोल अदा करते हुए इस कबड्डी प्रतियोगिता में हमेशा की तरह। और यहाँ पे पहली पॉइंट की तलाश में, क्योंकि करो मरो की स्थिति में है, 2 और डाई रेड पे टीम के कप्तान है। लगातार तीसरा रेड, समय की नज़ाकत कम है और यहाँ पहुँच गए। अरे वाह, 2 पॉइंट के साथ बढ़त बनाता हुआ 2 और डाई रेड में मेजबान मांडोला। और इस रेड के साथ देखिए वापिस मजबूत काठी दिखाई देने लगी। भावभंगी माए कॉर्नर पे प्रीतम को टच किया, मौके की तलाश थी, लेकिन सी शेप यदि बनाते दूसरे कॉर्नर से तो शायद रोक पाते। थोड़ा सा डिफेंस इस कॉर्नर से कमज़ोर दिखाई दिया, इसीलिए प्रीतम रोक नहीं पाए अकेले। और यहाँ देखिए इस वक्त परिवर्तन के तौर पे चले हैं। कुल मिला के ये चौथा रेड है मांडोला की तरफ से, जबकि इनका पहला रेड। खामोशियाँ ही बेहतर। और फिर से सफल रेडर रहे हैं, जो कि 7 नंबर जर्सी में देखिए सनी, स्टार चमकते सितारे एनएस एकेडमी रोहतक से। और यहाँ कोशिश होगी कैच करते हुए पॉइंट अर्जित करने की 6 के डिफेंस में। इतना हल्का डिफेंस नहीं, हालांकि सीनियर खिलाड़ी हैं, लंबे समय बाद कोर्ट पे उतरे हैं, प्रैक्टिस नहीं था, उसके बावजूद भी देखिए क्या कमाल का डिफेंस। और स्कोर 2-2 से लेवल है। आसान नहीं होगा रोहतक के लिए जीत तय करना, लेकिन यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा, अच्छा कार्य किया। हालांकि स्किल थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दिया यहाँ पे राइडर का, अन्यथा पहुँच जाते, क्योंकि काफ़ी अंदर थे और यदि गुलाटी खाते, डिफेंडर को गिराने की कोशिश करते तो लक्ष्य तक पहुँच जाते। लेकिन यहाँ देखिए कोशिश यहाँ पे, और साइड लाइन से बाहर भेजा। जी हाँ, अच्छा कार्य किया। हिसाब चूकता करता हुआ इस समय, इसी के साथ ऑफिशियल टाइम आउट। और दोनों को 1-1 पॉइंट दिया गया। प्रीतम चले हैं इस समय, प्रीतम प्यारे हो गए वारे न्यारे। जब उतरे मैदान पे तो दर्शकों से गूंज उठा ये इंडोर। ये है देखिए बहादुर खिलाड़ी, और उम्र मायने नहीं रखते खेल में। और यहाँ जब पट्टा मारते हुए पॉइंट अर्जित करने की कोशिश, लेकिन ईमानदारी का परिचय दिया कि कोई टच पॉइंट नहीं। राइडर ने ही साफ जाहिर की भावभंगी में इशारा करते हुए, लेकिन ऑडियंस यहाँ पे मेजबान के साथ दिखाई देगा कुछ हद तक, क्योंकि एक शो मैच के रूप में ये आप देख सकते हैं सीनियर खिलाड़ियों से सजी मांडोला की 7 सितारों से। और यहाँ पे गलती की है, देखते रहे, डिफेंस चाहिए था मजबूत, अच्छा प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पॉइंट गंवाया गलती से। पॉइंट मिलना चाहिए था मांडोला को। और ये देखिए एक और सीनियर खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, हौसले बुलंद है, जोश और जज्बा कोई कमी नहीं यहाँ पे।
हौसले के साथ खेल में जीत दर्ज की जाती है। जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। और यहाँ पे साइड लाइन से बाहर चले गए। हालांकि प्रयास जरूर था लेकिन हाथों को जकड़ लिया, इसलिए एनएस एकेडमी को जाता हुआ ये 1 अंक। और सुपर टैकल के संकट में प्रीतम है दाएं कॉर्नर पे। ये देखिए थाई को थपथपाते हुए दाएं हाथ से प्रीतम रेड है। और यहाँ पे सुंदर बचाव प्रीतम का, बैक फुट जाते हुए। और ये देखिए ये है प्रीतम प्यारे, हो गए वारे नारे। कमाल का कैच दिखाया है सुपर टैकल में, सुपर डुपर नजर आए प्रीतम। और ये इनकी ताकत, नजाकत, कौशल और टैलेंट से भरपूर है प्रीतम। मैंने पहले जिक्र किया था कि खेल का मजा आएगा जो जो खेल आगे बढ़ेगा। सुपर टैकल के साथ 2 पॉइंट अर्जित करने के बाद स्कोर देखिएगा इसमें 5-6 का, यानी ज़्यादा बढ़त नहीं, 19-20 का अंतर है। एनएस एकेडमी के पास 1 अंक की मामूली बढ़त और सुपर टैकल से बाहर आ गया है। यहाँ पे देखते हैं डिफेंस से एक बार फिर से वही कोशिश होगी। प्रीतम प्यारे ने ढाई लगाते हुए पिछले रेड पे कैच किया था। एक बार फिर देखिए उसी अपने नैसर्गिक अंदाज में, और ये कैच किया है लेकिन 3 पॉइंट यहाँ गंवाए। साथी खिलाड़ी संभालते देर हो चुकी थी। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 3 पॉइंट गंवाए और अब अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ। 2.5 अंकों के पास 5-9 का स्कोर। और यहाँ पॉइंट की कोशिश होगी। एनएस एकेडमी ऑल आउट करना चाहेगा कैच करते हुए, लेकिन क्या बोनस के लिए जाना चाहेंगे। दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हरियाणा पुलिस यहाँ पे, और हवा में ही कैच शिकार कर लिए गए। रनवे पे करेस हुए, उड़ान भरने की भरपूर कोशिश की थी। एक बार फिर से 7 नंबर जर्सी में चले हैं सनी, शाइनिंग स्टार एनएस एकेडमी रोहतक के। और यहाँ डिफेंस देखिए एक बार फिर से मजबूत चाहिए। कॉर्नर पे एक साइड प्रीतम, दूसरी तरफ देखते हैं दिल्ली पोशाक में। तालमेल जब डिफेंस का बराबर रहता है तब आसान नहीं होता पॉइंट अर्जित करना विपक्षी टीम के लिए। और यहाँ देखिए परिवर्तन के तौर पे चले हैं अब नेवी ब्लू टी-शर्ट में आगे बढ़ते हुए। 5-12 का स्कोर, 7 अंक की बढ़त बनाता हुआ एनएस एकेडमी रोहतक। पहले आपका मुकाबला इस समय चलता हुआ। और यहाँ देखते हैं आखिर कैच करने की कोशिश, लेकिन दबाव इस समय थोड़ा सा रेडर के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन दबाव झेलने के लिए जाना जाता है मांडोला। इसी के साथ रेडर आउट, माफ रेडर शेप था, टाइम आउट लिया था। और इसी बीच देखिए परिवर्तन के तौर पे चले हैं 5 नंबर जर्सी में प्रीतम अब 2nd नंबर पे आ गए हैं, जबकि कॉर्नर पे टीम के कप्तान। हालांकि एक जबरदस्त कैच दिखाया था, चीते की तरह छलांग लगाते हुए प्रीतम ने कैच किया था। सुपर टैकल से 2 पॉइंट निकाले थे, लेकिन यहाँ गलती एक बार फिर से मांडोला की तरफ से। कप्तान ही चले हैं अब वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ। उम्मीदें जिंदा हैं और यहाँ पहुँच गए। जी हाँ, 1 अंक मांडोला के मुंडियारे में। अब 6-13 का स्कोर है। और डिफेंस के लिए कॉर्नर पे आ गए फिर से प्रीतम, क्योंकि अंदर की तरफ ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। कॉर्नर पे काफ़ी मजबूत और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काफ़ी दक्ष है प्रीतम। सी शेप बनाकर कैच करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ देखिए लगातार। और इस वक्त उठा लिया है। यह है मांडोला का महान खेल। वाह, कमाल का डिफेंस, ऐसी ही ताकत चाहिए। और यहाँ प्रीतम खुश, बुलंद हौसलों के साथ, जोश जज्बे के साथ रख हौसला, मंजिल का वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, पॉइंट भी मिलेगा और जीतने का मजा भी आएगा। इसी के साथ ऑफिशियल टाइम आउट। इस वक्त देखिए ऑफिशियल से समय चीफ गेस्ट के रूप में सांसद पहुंचे हैं इस वक्त। महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद महेंद्रगढ़ जिले से खिलाड़ियों से मुखातिब होते हुए परिचय की ये बानगी सांसद धर्मवीर जी इस समय खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए, और परिचय का ये एक यादगार लम्हा खिलाड़ियों के लिए गौरव और आकर्षण के पल निश्चित रूप से अपने यादगार पलों में संजोना चाहेंगे तमाम ऑफिशियल्स उनके साथ। और एक महान शख्सियत के रूप में भी देख सकते हैं धर्मवीर जी को, जो कि महेंद्रगढ़ जिले से लोकसभा सांसद।
टीम पर भारी समय से एकेडमी के साथ में हाथ मिलाते हुए सांसद महोदय जी विनोद जी सोरान के साथ शारीरिक शिक्षक है और उनके परिचय लेते हुए कुछ शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्वर्सेशन और तमाम जो निर्णायक दल है उनके साथ मुखातिब होते हुए सांसद महोदय धर्मवीर जी, ये देखिए सजन जी बडराई से, और यहाँ अनूप जी सांगवान उनके साथ, और शायद निर्णय को लेकर ही कुछ सांगवान साहब से परिचय होते हुए अमित जी के साथ मुखातिब, और यहाँ सुनील जी सोनू चौहान टाकरी के साथ देखिए यादगार पल। मेजबान मांडोला टीम के साथ मुखातिब होते हुए कुछ परिचय की ये बानगी। ये है मांडोला की टीम जो सीनियर खिलाड़ी हैं और चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद और संस्कृति का परिचय। और ये देखे प्रीतम आशीर्वाद लेते हुए सांसद महोदय धर्मवीर जी से, जो कि महेंद्रगढ़ जिले से लोकसभा सांसद रोहतक, और मेजबान मांडोला टीम के साथ एक यादगार पल छाया चित्र। और लीजिए अब खेल स्टार्ट होता हुआ। 10 नंबर जर्सी में दमदार खिलाड़ी हैप्पी हैं संभवतया, लेकिन यहाँ बाल बचे हैं। डिफेंस मजबूत चाहिए। कॉर्नर पे प्रीतम बोनस बचाते हुए नजर आ रहे हैं इस समय मेजबान मांडोला के खिलाड़ी, लेकिन दबाव दिखा इसलिए वापस चले। इसी के साथ हाफ टाइम। और अब रोहतक चला है रेड पे, क्योंकि रोहतक ने टॉस जीतकर पहले चॉइस कोर्ट रखा था। अब देखिए 10 नंबर जर्सी में फिर से रेडर दिखाई दे रहे हैं, और डिफेंस की आवश्यकता इस समय मेजबान के लिए, क्योंकि मुकाबले में पीछे और खामोश कदमों से ही वापस चले। 7-13 का स्कोर, 6 अंक पीछे है, बढ़त है, और 2 अच्छी रेड से मैच में वापस दिखाई देगा। और यहाँ शानदार ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर को ही पुश कर दिया रेडर ने और बटोर लिया पॉइंट। शानदार मुजाहिरा मेजबान खिलाड़ी के द्वारा। यह है ताकत और खूबसूरती मांडोला के खिलाड़ियों की। नाम से जरा वाकिफ नहीं, लेकिन जबरदस्त रेड का मुजाहिरा पेश किया पिछले रेड पे, और ये दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। भले ही लंबे समय बाद कोर्ट पे उतरे हैं, यहाँ बोनस मिलना चाहिए शायद लॉबी में, या फिर पॉइंट का इशारा। जी हाँ, मिल गया पॉइंट। 9-14 का स्कोर, और बढ़त अब 5 अंक की हो चुकी है। 4 के डिफेंस में थोड़ा सा ज़रूर एकाग्रता भंग हुई होगी NS एकेडमी की, जैसे पिछले रेड पे चकमा दिया था। और यहाँ फिर से चले हैं सनी, शाइनिंग स्टार, चमकते सितारे, ऑफिशियल चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पहुँचे हैं महेंद्रगढ़ जिले से सांसद महोदय। और कैच देखिए कमाल का, कॉर्नर पे मांडोला मजबूत, और प्रीतम नहीं, वही रेडर चले हैं जो एक कमाल की रेड दिखाई थी। सांसद महोदय देखिए लगातार मैच देखते हुए अपनी स्थिति से, और यहाँ सुपर टेकल है, और सुपर टेकल का फायदा लेना चाहेगा दर्शकों का शोर शराबा। ये दर्शाता कि मेजबान टीम है, और यह लक्ष्य तक पहुंचते हुए ऑल आउट का खतरा होगा। यहाँ से पॉइंट चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अवसर इस समय मांडोला के पास वापसी करने का। मेजबान टीम होम ग्राउंड फायदा उठाना चाहिए। हालांकि लंबे समय बाद मैदान पे उतरे हैं, लेकिन प्रीतम प्यारे ने जो गाइडेंस दी टीम को वो गजब की है, और उस गाइडलाइन का पालन करता हुआ इस समय। लेकिन यहाँ कैच करने की कोशिश, लेकिन रेडर सफल। यहाँ पे सुपर टेकल फिर से है, लेकिन कप्तान चले इस बार मांडोला के, जो सबसे युवा खिलाड़ी हैं और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। बाकी खिलाड़ी सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ इस बड़े मुकाबले को देखते हुए दर्शकों की अपेक्षा के ऊपर ख्वाहिश थी दर्शकों की कि एक मैच मांडोला की जो सीनियर पुरानी टीम है उसका भी होना चाहिए। और यहाँ प्रीतम नियंत्रण बनाते हुए अपने देखिए बाएं पैर के ऊपर नटराज अंदाज में, और इनकी खूबसूरती देखते देखते बनती है। और यहाँ शानदार टैकल एक बार फिर से, लगातार हिदायत देते हुए यहाँ प्रीतम, क्योंकि गलतियाँ जितनी कम करेगा मांडोला उतना बेहतर होगा। और सुपर टैकल इस समय 2 का ही डिफेंस है, यहाँ से ही ऑल आउट करता है मांडोला, फिर मैच में वापस होगा। और यहाँ पे टच पॉइंट का दावा, मिल जाएगा पॉइंट। टच करने के बाद लॉबी में लुभाते हुए 1 अंक फिर से अर्जित कर लिया। इसी के साथ शेटार स्ट्रेटेजी टाइम आउट। 13-15 का स्कोर है, अब सिर्फ 2 अंक पीछे है मांडोला। अंतिम खिलाड़ी जैसे ही कैच करेगा तो बढ़त पे दिखाई देगा मांडोला।
लेकिन यहाँ देखते हैं क्या वापस मैच में लौटेगा, एक बार फिर बढ़त बनाने में कामयाब होगा। और यहाँ गलती की है प्रीतम ने, डबल माइंड से कैच करने की कोशिश की, इसी के साथ टाइम आउट। नहीं, सुपर टेकल है, 2 का डिफेंस है और एक बार फिर से कोशिश होगी पॉइंट अर्जित करने की, देखते हैं। और यहाँ पे कैच करने की कोशिश, ऑल आउट इसी के साथ चौका लगा दिया सुपर डुपर मांडोला। और अब बढ़त पे नजर आता हुआ बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन, पहली बार बढ़त पे इस मेजबान मांडोला और दाद देनी होगी। देखिए सीनियर खिलाड़ियों से सची मांडोला की टीम है, प्रीतम बाएं कॉर्नर पे लगातार इशारों में आंखों में इशारा करते हुए गाइडेंस देते हुए, और यहाँ पे बहुत बेहतरीन ब्लॉक किया है। देखिए ताकत और नजाकत इस समय मांडोला की, और प्रीतम ही शायद आगे बढ़ रहे हैं, टाइम आउट लिया है। और ऑफिशियल देखिए इस समय अतिथियों के रूप की लंबी लाइन है यहाँ पे जो लगातार इस आयोजन को सफल बनाने में, और वाहन शख्सियत के रूप में महेंद्रगढ़ जिले से सांसद महोदय जी धर्मवीर जी यहाँ पहुँचे हैं हौसला बढ़ाने के लिए, और इस आकर्षक का केंद्र इस, और ये देखिए सोनू जी टाकरे किसी परिचय के मोहताज नहीं, तमाम ऑफिशियल्स और कैमरामैन लगातार टकटकी लगाए हुए एक बार फिर से चले हैं कॉर्नर पे। देखिए दबाव बनाने में कामयाब है, और यहाँ पे गलती की है, 2 पॉइंट गंवाए। प्रीतम ने लंबी डाइव लगाई थी युवराज सिंह के अंदाज में, लेकिन रोक नहीं पाए क्योंकि सामने से डिफेंस का साथ नहीं मिला जितनी अपेक्षा थी, थोड़ा सा कमजोर दिखाई दिया साथी का साथ, और इसलिए निकल गया उनका हाथ पांव से प्रीतम का, और पॉइंट गया सीधा रोहतक की रवानगी में। वापसी के लिए फिर से संघर्ष करता हुआ रोहतक, और जो बढ़त बनाई पिछड़ने के बाद देखिए एक बार 6 से 7 अंक पीछे था मेजबान मांडोला, लेकिन ग्रेट कमबैक करते हुए ये साबित किया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। स्कोर लेवल है इस वक्त 18-18 का, कहना मुश्किल मैच किस तरफ जाएगा, तराजू की तरह मुकाबला तुल गया है। और यहाँ पॉइंट गंवाए मध्यांतर में तराजू बंटवारा कर देती, किले में 1000 ग्राम, आधा बंटवारा होता जब 500 ग्राम। दो डाई रेड है संभवतः ये, 7 का डिफेंस बहुत ही मजबूत, बोनस का बेहतरीन प्रयास किया है। देखते हैं आखिर संभवतः पहुंच गए हैं लक्ष्य तक, लेकिन पॉइंट की कोशिश होगी यहाँ झपट्टा मारते हुए, दबाव में दिखते हुए, क्योंकि करो मरो की स्थिति में दबाव अक्सर दिखाई ही देता है, समय का दबाव होगा। और यहाँ कॉर्नर पे देखते हैं आखिर वापस लौटे, बोनस लेने में कामयाब रहे। जी हाँ, स्कोर लेवल इसी के साथ 19-19 का स्कोर लेवल देखिए, ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, और प्रीतम जितना जल्दी मैदान पे आएंगे उतना आसान होगा मांडोला के लिए। 4 का डिफेंस इस समय मजबूत चाहिए, हालांकि कठिन माना जाता है। और यहाँ रोहतक देखिए पॉइंट के साथ ही बढ़त पे होगा, लेकिन अच्छा नियंत्रण इस समय, खामोश कदमों से ही कम बैक, क्योंकि डिफेंस को मद्देनजर रखते वापस लौटे। बेहतरीन डिफेंस साबित किया है मांडोला की मजबूत टीम ने, और यहाँ पे देखिए मौके की तलाश में दोनों ही छोर से ये बेहतरीन रेडर दिखाई दिए इस मैच में, 2 बड़ी रेड इनके, और मैच में वापस रोहतक के सामने मांडोला। एक बार फिर से देखिए लंबे संघर्ष के बाद वापस बिना पॉइंट ही चले, इसी के साथ टाइम आउट। अंतिम 3 मिनट का खेल बाकी, स्कोर है 19-19, कहना मुश्किल कि मैच किस तरफ जाएगा, लेकिन मांडोला ने साबित किया। इमीडिएटली मैदान पे उतरा था, किसी प्रकार की तैयारी नहीं थी, लेकिन प्रीतम ने तत्काल टीम को रेडी किया और उसके बाद झंडे गाड़ दिए। यहाँ टच पॉइंट का दावा, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और मिल जाएगा पॉइंट। जी हाँ, अब 1 अंक की बढ़त पे NS एकेडमी रोहतक को पसीने बहाने पड़े हैं, जीत किसकी होगी अभी भी कहना मुश्किल। 1 अंक की मामूली बढ़त और 7 के डिफेंस में दिखाई देता हुआ NS एकेडमी। यहाँ देखते हैं बोनस मिलता हुआ। जी हाँ, स्कोर फिर से लेवल 20-20, 20-20 का जमाना है। यहाँ तो खेल कबड्डी का बहाना है, देखते हैं आखिर ऑफिशियल टाइम आउट सफल रहा है इसी के साथ 2 पॉइंट। स्कोर इसी के साथ 20-22, 2 अंक की बढ़त है NS एकेडमी के पास है, क्योंकि शेप थे रेडर और इस एंगल से भी ऐसा ही लगा था। लेकिन यहाँ देखते हैं, और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा, इसी के साथ ऑल आउट। 3 पॉइंट जाते हुए अब स्कोर 25। और यहाँ एक रिप्लेस किया खिलाड़ी को, सब्स्टिट्यूट को अंदर लेके आए हैं मेजबान मांडोला टीम के कप्तान। और अब देखते हैं शेष समय में 5 अंक की बढ़त है और मुश्किल होगा मांडोला के लिए
वापिस मैच में लौटना संभावनाओं का खेल। और ये देखिए जो सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया था वो चले हैं रेड पे। सीनियर खिलाड़ी हैं, सीनियर रेड चाहिए, बोनस तक तो पहुंच गए। अरे वाह भाई वाह, बहादुर खिलाड़ी हैं। एक बार फिर से देखे क्लियर बोनस किया, मिल गया बोनस 2 बार। अच्छा प्रयास। अंतिम 1 मिनट का खेल, 4 अंक पीछे मुकाबले में। एक बड़ी रेड मुकाबले में वापस ला देगी 3 से 4 पॉइंट यदि अर्जित करते हैं तो। और ये देखते हैं एक बार फिर से वही रेडर, बड़ी रेड चाहिए और यहाँ पे लीजिए और साइड लाइन से बाहर भेज दिया। बाहर से अंदर आने की कोशिश मगर देर हो चुकी है और ये अंतिम रेड होगा। खेल समाप्ति के करीब है और समझ आया करना इस समय फितरत है। और यहाँ पे कैच करने की कोशिश की और इसी के साथ लीजिए खेल खत्म। और यहाँ नेश एकेडमी ने 6 पॉइंट के अंतर से मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही शानदार खेल दिखाया दोनों टीमों ने और यह खिलाड़ी देखे एक दूसरे से खेल भावना का परिचय देते हुए। शुक्रिया।